गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के बच्चे हिंदी वाले। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 अपराजिता। और इस कहानी को लिखने वाली लेखिका का नाम है शिवानी जी। अपराजिता कहानी एक ऐसी विलक्षण व्यक्ति के बारे में है जो अपने जीवन में कठोर संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त कर लेती है। ठीक है, देखिए इस कहानी को शुरू करते हैं यहाँ से। पार्ट 3 अपराजिता। कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिससे हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तब हमें लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी कि अचानक दंडित सज़ा दिया हो। ये कहानी भी एक ऐसी अभिशप्त काया वाली एक अपंग लड़की की कहानी है जो एक दृढ़ संकल्प महिला है और विकलांग होते हुए भी जीवन से उसने हार न मानी। लेकिन वो ये कहती है कि मैंने पिछले महीने ही एक ऐसी अभिशप्त काया वाली महिला को देखा था जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उस दंड को वो, यहाँ देखिए इसके बाद, नतमस्तक तथा आनंदित मुद्रा में झेल रही है। मनुष्य कठिनतम स्थिति में भी अपने साहस, धैर्य, आत्मबल, दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसी ही महिला का नाम है डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा को जीवन में सफलता प्राप्त कराने में उनकी माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम का विशेष योगदान है। लेखिका कहती है, डॉक्टर चंद्रा जीवन के अंतिम समय तक अपनी इस स्थिति से जूझते हुए विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लोगों को बहुत ही चमत्कृत यानी कि हैरान कर दिया। लेखिका शिवानी जी कहती है कि मेरे कानों में सुब्रमण्यम जी के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। इधर देखिए क्या कहती है सुब्रमण्यम जी कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता है। यदि ईश्वर एक द्वार बंद कर भी देता है तो मनुष्य के लिए वो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे और इसका मैंने सारांश, इसका मैंने अर्थ बता दिया है किताब न होने की वजह से। ठीक है, अब है इसी पाठ के अपराजिता के प्रश्न उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, कौन कौन से कथन सही है हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब। उत्तर है पहला, जब हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, और कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह है इसका पहला उत्तर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े। इसका उत्तर है, क्योंकि उस युवक का केवल एक ही हाथ कटा हुआ था, वो भी तब जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से ही अपंग थी यानी लाचार थी, बेसहारा, अपाहिज थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा युवक को ग्रहण करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखों में आंसू क्यों आ गए, यानी कि लेखिका की आंखें क्यों भर आई। इसका उत्तर है, क्योंकि वो आदमी जो डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर भी कभी नहीं देखी थी, वो उसकी कविता में परिलक्षित देखने को मिली है। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की है। इसका उत्तर यहाँ है, डॉक्टर चंद्रा ने कविता, कढ़ाई, बुनाई तथा संगीत आदि में उपलब्धियां प्राप्त की है। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित कथनों का भाव। यहाँ पर एक वाक्य होगा, एक सेंटेंस, उसका आपने अर्थ बताना है, उसका भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, वो बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका भाव, इसका अर्थ क्या है। लेखिका कहती है, अपने
अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, उसे देवलोक की स्त्री समान समझता था, क्योंकि उसके गुण, उसकी बुद्धि, उसके पुरुषार्थ उसमें भरपूर मात्रा में विद्यमान यानी कि मौजूद थे। ठीक है, आगे देखिए खा। पूरा निचला धड़ यानी कि शरीर का निचला हिस्सा शून्य बेजान है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है, थोड़ा बहुत उसमें जान बची हुई है। इसका अर्थ क्या कहती है लेखिका? शरीर निष्क्रिय है, बेजान है। बेजान होते हुए भी जीवन में कुछ कर दिखाने की अभिलाषा, उत्सुकता लेकर लेखिका निरंतर भरपूर प्रयास जीवन में आगे किए जा रही है। आगे देखिए। अच्छा, यहीं तक था। ठीक है, धन्यवाद।